नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र पुस्तपालन कक्षा 11वीं के बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 16 अंतिम लेखे वित्त समायोजन, फाइनल अकाउंट वित्त समायोजन। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर इसके पूर्व के किसी भी चैप्टर के आपको बैक साइड के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 11वीं आपको नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक सभी प्रश्न चैप्टर के प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को क्लियर कर लीजिए पहले। तो प्रश्न में हमको निम्नलिखित बैलेंस के अतिरिक्त विवरणों से 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता और उस वर्ष का आपको क्या बनाने बोला है, बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमको यहाँ पे आइटम्स आपको दिए हुए हैं। आपको क्या क्या आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको सबसे पहले आपको बता रहा है कैपिटल दिया हुआ है 25,000 रुपीज़, फर्नीचर 4,000 रुपये, बिल्स रिसेबल दिया है 2,000 रुपये, सैलरी, बैड डेप्स प्रोविज़न, क्रेडिटर्स, डेटर्स, लॉस बाई फायर, पोस्टेज, कमीशन, रेंट, बिल्डिंग और साथ में आपको यहाँ पे ग्रास प्रॉफिट भी दे दिया है। अर्थात आपको यहाँ पे डायरेक्ट केवल क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 200 रुपीज़ बोला हुआ है, बैड डेप्स का ओल्ड बैड डेप्स 100 रुपीज़ है और प्रोविज़न 800 रुपये करना है। फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, कमीशन का 100 रुपीज़ मिलना बाकी है और रेंट का 600 अनएक्रूड है, अनअर्न है, मतलब एडवांस मिल गया है। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट प्रश्न में अवेलेबल है, आपको दे दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है 15,500 रुपये और उसके अलावा क्रेडिट साइड के हमारे 2-3 आइटम्स दिए हुए हैं, जिसमें एक है कमीशन रिसीव है, क्रेडिट में दिया हुआ है आपका 400 रुपीज़ और जिसमें आपको एक्रूड है, एक्रूड कमीशन है जो आपने अर्न कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं है, उसके अमाउंट्स है आपकी 100 रुपीज़, तो आपका ये बाहर 500 आ जाएगा। इसके अलावा एक आइटम हमारा आएगा रेंट भी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है आपको 1800 रुपीज़, जिसमें 6 रुपीज़ अनएक्रूड है, अनअर्न है, अनअर्न या अनएक्रूडिंग रेंट है आपका 600 रुपीज़, तो बाहर 1200 आएगा। ये दोनों एक बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, एक लाइबिलिटीज में आएगा। तो आपके 3 ही आइटम्स दिए हुए हैं। अब डेबिट साइड का हम देख लेते हैं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आपका आ जाएगा सैलरी, आपको सबसे पहले दिया है सैलरी दिया हुआ है, सैलरी है 2,200 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी है 200 रुपीज़ और उसके पश्चात आपको दिया हुआ है, आपको डेटर्स के बारे में दिया हुआ है बैड डेप्स। तो हम इसको पहले ओल्ड बैड डेप्स लिख लीजिए जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया रहता है 1,000 रुपये। फिर आ जाइए न्यू बैड डेप जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, न्यू बैड डेप्स आपको 100 रुपीज़ दिया है और उसके पश्चात आएगा आपका न्यू बैड डेप रिजर्व है, प्रोविज़न है, न्यू बैड डेप्स प्रोविज़न या रिजर्व 800। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए
तो आपको आएगा 11900, जिसमें आपको ओल्ड बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, जो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है 1600। इसको आप माइनस कर दीजिए तो एक्चुअल में इस हेड से आपको 300 रुपये का ही लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद दिया है लॉस बाई फायर दिया हुआ है, आग से आपको नुकसान हो गया है, लॉस बाई फायर का 500 रुपीज़ है। और उसके पश्चात आपको दिया है पोस्टेज दिया हुआ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम जिसको हम कहते हैं 100 रुपीज़। और आपको डेप्रीशिएशन बोला है, डेप्रियान, आपको डेप्रीशिएशन निकालने बोला फर्नीचर का, और आपका दिया है फर्नीचर दिया है आपको प्रश्न में, फर्नीचर का 10% बोला हुआ है। और फर्नीचर दिया है आपको 4000 का 10% निकाल लेंगे तो 400 रुपये आएगा। अब इसके अलावा कोई आइटम्स नहीं है, तो आप दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो क्रेडिट साइड में आ रहा है 1500, 500 की 16,000, 17,200, 17,200 रुपये आ रहा है, 17,200 रुपये। अब यहाँ पे 17,200 रुपये में आपको 2400 रुपये, 300 रुपये, 2700 रुपये, 27 और 1000, 3700 रुपये आपको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपका आ जाएगा 13,500 रुपये डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, जो आपके लिए क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा आपके लिए, नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से इसमें आपको क्या मिला, नेट प्रॉफिट मिला है, जिसको हम अगले अकाउंट्स बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले आप ऊपर से लिखते आएंगे तो आपको फर्नीचर दिया है, फर्नीचर आपको 4000 है, जिसमें डेप्री है 400, तो आपको यह आ जाएगा 3600। फर्नीचर के बाद बिल्स रिसेबल है, बिल्स रिसेबल दिया है 2000 रुपीज़। डेप्टर्स है आपका 4500, जिसमें से आपको पहले न्यू बेड डेप्स कटेगा 100 रुपीज़, फिर इसमें से घटेगा न्यू बेड डेप रिजर्व 800 रुपीज़, तो बाहर आ जाएगा 3600। फिर आ जाएगा बिल्डिंग है 39,000, और एक्रूड कमीशन है 100 रुपीज़। तो इस तरह से 48,300। दूसरा हमारा आएगा कैपिटल है 25,000 प्लस नेट प्रॉफिट 13,500, ये आ जाएगा 38,500। क्रेडिटर 9,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 और अनअर्न रेंट आएगा 600। तो इस तरह से
दोनों साइड के हम आइटम लिख लेंगे। अब इनको ऐड कर देंगे तो दोनों साइड का टोटल आ जा रहा है 48,300। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बोल के केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कहा है। बच्चों, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।